around in India. 8-month-old baby boy has been diagnosed with HMPV virus infection after he was admitted in a private hospital in Bangalore. As per the hospital sources, however, the baby has no travel history. HMPV is a common respiratory virus that primarily affects the lungs and airways. It can infect people of all ages but poses a higher risk for infants, young children, the elderly and those with weakened immune system. Karnataka Health Ministry has not confirmed officially that it's a case of HMPV or not, but samples from the patient are being sent to the National Institute of Virology to confirm. Karnataka Health Minister Dinesh Gundu Rao's office has said there are a lot of variants for this virus and they are awaiting reports from the NIV to confirm that this is the same virus that has originated from China or not. So we're seeing that the first case has emerged, but the reports are still awaited whether it's an HMPV virus or not. We have with us my colleague Manohar Kesri joining us on the telecast. Manohar, ये जो पहले केस के बारे में बताया जा रहा है कि एक 8 महीने के बच्चे को हुआ है, इसकी रिपोर्ट अभी भी अवेटेड है, पर इससे रिलेटेड और क्या डिटेल्स आ रही हैं जो आप अपने हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? देखिए, अब ICMR और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से पुष्टि कर दी गई है कि कर्नाटक में एक ही नहीं बल्कि 2 केसेस की पुष्टि हुई है जो HMPV के चपेट में आ चुके हैं, जिनमें एक 3 महीने की बच्ची है। हालांकि उनको ब्रोंकोनिमोनिया हुआ था और उसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो उसकी रिकवरी हो गई है। वही दूसरा केस जो 8 महीने का है, उनको भी ब्रोंकोनिमोनिया हुआ, वो अस्पताल में बच्चा भर्ती है और उसका जो है तो ट्रीटमेंट चल रहा है, रिकवरी कर रही है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि चाइना में HMPV के अटैक के बाद, वहां पर आउटब्रेक होने के बाद भारत में 2 केसेस की पुष्टि हो गई है। हालांकि अगर हम देखें तो भारत के लिए ये कोई नया मामला नहीं है। 2005 से 2007 तक भी ICMR का रिपोर्टेड है कि सैकड़ों मरीज जो है तो इसकी पुष्टि हुई थी। और दूसरी बात है कि अब जब चाइना में आउटब्रेक हुआ है तो ये पहला, और सरकार की ओर से तमाम एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ICMR जो है देश भर में सर्विलांस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है, इसे डिस्टर्ब किया गया है ताकि इस तरह के केसेस रुके, क्योंकि सर्दी के मौसम में ज्यादा केसेस देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हर जगह पर्याप्त सुविधाएं हो, उनकी सही टाइम पे जांच हो सके, RT-PCR हो सके। इसके अलावा दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के सभी अस्पतालों में, सेंट्रल का हो, दिल्ली सरकार का हो, सभी को अलर्ट जारी कर दिया गया है, उन्हें एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। ICU में क्योंकि बच्चों का मामला है कि ICU बेड की संख्या बढ़ाई गई है और अलग सेपरेट वार्ड की व्यवस्था की गई है, क्योंकि उस केसेज में अगर आप देखेंगे तो ये एवियन ट्रांसमिशन भी होता है, उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि 2001 में नई में इसकी सबसे पहले पुष्टि हुई थी। मनोहर, हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे पास और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।